अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी की है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, बनता है वहाँ पे, अगर वहीं बंद हो तो यहाँ कैसे पहुँच जाएगा? आप यहाँ लोगों को तंग कर रहे हो, 1 लाख लोगों को। नगर निगम ने कल के दिन ही 1,50,500 रुपये से बोनी बट्टा भी शुरू करके लोगों के चालान भी काट दिए हैं। बायोडिग्रेडेबल जो लिफाफे रखे हुए हैं दुकानदार ने, उसका भी चालान काटा गया है। जो बायोडिग्रेडेबल भी इन्होंने मेरे से उठा लिया कि बायोडिग्रेडेबल भी अब यूज़ नहीं कर सकते आप। कौन कौन से जो सामान है जिसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वहीं इसके तहत पंचकुला के सेक्टर 9 में अगर कल की बात करी जाती है तो पंचकुला के नगर निगम ने कल के दिन ही 1,50,500 रुपये से बोनी बट्टा भी शुरू करके लोगों के चालान भी काट दिए हैं। अब यहाँ पर चालान की आती है। साथ में आपको बता दें, बोनी बट्टे की बात है तो आपको सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जब कोई देशव्यापी कोई नियम लेके आना होता है तो कम से कम लोगों को जागरूक करना आपका सबसे बड़ा परम धर्म होता है। आपने लोगों को जागरूक किए बिना जो लगातार चालान कर रहे हैं, लगातार प्लास्टिक के चालान काटे जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। हम खुद कहते हैं कि प्लास्टिक मुक्त होगा तभी तो बीमारियां खत्म होगी, तभी तो जो जंगली जानवर हैं या फिर जो पालतू पशु हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे खतरा जो हो रहा है, लगातार जो है हमारा पर्यावरण जो है वो प्रदूषित हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। और लेकिन कहीं ना कहीं दुकानदारों को जागरूक करने की जहाँ पर बात आती है तो बिना जागरूक किए लगातार चालान काटना, ये कहाँ तक उचित है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि एक तरफा तो दुकानदार आजकल मंदे की मार, जिस तरह लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद से कई दुकानदारों के जो बिजनेस है वो ठप हुए हैं और कई तरह से मंदे की मार झेली जा रही है। और उसके बाद इतने बड़े बड़े 20,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये तक के चालान काटे जा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नाम संजीव मनचंदा, सेक्टर 15 में शॉप है और हम चाहते हैं कि प्लास्टिक टोटली बैन हो, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, बनता है वहाँ पे, अगर वहीं बंद हो तो यहाँ कैसे पहुँच जाएगा? आप यहाँ लोगों को तंग कर रहे हो, 1 लाख लोगों को यूज़ कर रहे हैं, बनाने वाला एक है तो एक को पकड़ो ना, पहले वहाँ बंद करवाओ। जो स्टॉक मार्केट में 6 महीने का 2 महीने का वो ख़त्म हो जाएगा। वैसे वो यूज़ नहीं होना चाहिए, इनसे चाहे छापे मार के पकड़ लो, लेकिन जुर्माना फर्स्ट स्टेज पे होना चाहिए जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। जहाँ बन रहा है, अगर चीज़ बनेगी नहीं तो मार्केट में कैसे आएगी, कौन यूज़ करेगा? सरकार तो काफ़ी पहले से अवेयर सरकार अवेयर ही कर रही है ना, सरकार अवेयर ही कर रही है ना, लेकिन मैन्युफैक्चर अगर 100 यूज़ करने वाले हैं करोड़ लोग, 100 को पकड़ो, करोड़ों को क्यों पकड़ रहे हो? दुकानदारों को जागरूक करना चाहिए था आपको कि प्लास्टिक लेने के जो नुकसान क्या हैं, लोगों को जागरूक करने की बात करनी थी। तो अब प्रशासन ने यहाँ तक भी कहा कि हमने लगातार जागरूक करने का काम किया है और लगातार जागरूक करते रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, पूरे पंचकुला में जो बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक की बात करी जाती है वो मात्र एक ही दुकान है जो कि तकरीबन दुकान बंद रहती है, जहाँ से ये प्लास्टिक लिए जाते हैं, जहाँ से प्लास्टिक लेने के लिए सरकार ने बोला गया है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि पंचकुला में जो आपने प्लास्टिक को बंद कर दिया है तो आपने अल्टरनेट वे कौन सा रखा? आपने अल्टरनेट जो बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक होता है उसके लिए केवल एक ही दुकान पंचकुला में सेक्टर 14 में बनाई गई है और उस दुकान के ऊपर भी सामान पूरी तरह से नहीं उपलब्ध है। तो आपने बिना उसकी व्यवस्थाओं के किए लगातार इतने मोटे मोटे चालान किए जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? इसके ऊपर कई लोगों ने सवाल उठाए। अब हमारे पास अगर आके कस्टमर भी जिद करेगा जी मेरे को थैला दो, ये करो, वो करो, अब कस्टमर तो एक दूध की थैली के साथ भी थैला मांगता है, तो ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि एक दूध की थैली के साथ बायोडिग्रेडेबल या कपड़े का थैला दें, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। इतना तो हमारे को मार्जिन भी नहीं है कि हम पे कर दें। और मेरा जो मैक्सिमम काम है लगभग 50,000 का डेयरी प्रोडक्ट आता है। अब 50,000 इतने के साथ में अगर कस्टमर को कपड़े के थैले बांटता रहूँगा फिर तो मैं ज़रूर कमाई करूँगा। वहीं पर प्रशासन की तरफ से ये अभी तक नहीं जो असमंजस की स्थितियां बनी हुई कि प्लास्टिक कौन कौन से बंद किए गए हैं, किस किस चीज़ पे बैन लगा हुआ है, ये स्थितियां अभी तक ना तो निगम के पास क्लियर हो पा रही है ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के पास। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से जो सामान है जिसके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है, जिसमें से गुब्बारे की छड़ें जो होती हैं, अगर आप गुब्बारा देखते होंगे कि बच्चे खेलते हैं, गुब्बारे की छड़ होती है उस पर बैन लगा है। सिगरेट के पैक, जो सिगरेट का जो डब्बियाँ होती हैं उसको जो पैक किया होता है लिफाफे से, उस सिगरेट के पैक के ऊपर बैन है। कैटरिंग के इस्तेमाल, जो कैटरिंग का सामान होता है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, चम्मच हो गया, कटोरियाँ हो गई, प्लेट होगी, थालियाँ होगी, इसके ऊपर बैन है। उसके बाद प्लास्टिक की छड़ियों के साथ जो ईयरबड्स होते हैं जो कान में लगा के आप कान साफ करते हैं, वो भी प्लास्टिक जो है वो बैन कर दिया गया है। प्लास्टिक से निर्मित मिठाई के डब्बे, यानी कि जो प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं, मिठाई के डब्बे बनाए जाते हैं, वो भी बैन कर दिए गए हैं। उसके साथ ही कैंडी और आइसक्रीम की जो डिस्क होती है जो प्लास्टिक के कवर के ऊपर आती है वो भी बंद कर दी गई है। उसके साथ ही अगली बात बता दें आपको, प्लास्टिक के जो झंडे होते हैं वो झंडे के ऊपर ही बैन कर दिया गया और 100 माइक्रोन से कम वाले पीवीसी बैनर भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही प्लास्टिक की पैकेजिंग फिल्म होती है उसे भी बैन कर दिया गया। और अगर बात मैं दूसरे तरीके से समझाऊं,
और सीधी भाषा में समझाऊं कि जो दुकानदार हैं, चाहे वो रेडी फड़ी वाले हों, चाहे वो परचून वाले हों, जिस विधि से भी आज तक यानी कि 1 जुलाई से पहले लोगों को सामान देते थे, चाहे प्लास्टिक का किसी भी तरह का प्लास्टिक यूज़ करते थे, वो तकरीबन सभी तरह के प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आता है कि प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी की है और जागरूकता के बजाय लोगों के चालान काटे गए, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है। उनको जागरूक करना चाहिए था। अब प्रशासन यहाँ भी कहेगा, और आपने कई बार अपने इलाके में, अपने शहर में जरूर देखा होगा, जब पुलिस प्रशासन की बात करी जाती है तो लोग बिना हेलमेट के लोग बच्चे या फिर जो कम उम्र के बच्चे ड्राइविंग करते हैं तो उन्हें फूल देकर उनका स्वागत किया जाता है कि अगली बार ये गलती मत करना। तो आपने 1 जुलाई को जब पूरे देशव्यापी आपने एक रेगुलेटरी जारी हुई है, तो आपने उस तरह की जो पाबंदियां हैं उसके ऊपर करवाने के लिए आपने किस तरह का जागरूक किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब लगातार 1.5 लाख रुपए एक दिन में अगर आप नगर निगम इकट्ठा करता है तो उन पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। रोड गलियां आपकी खराब हैं, स्ट्रीट लाइटें आपकी खराब हैं, रोड टूटे पड़े हैं, पानी आपका भरा पड़ा है, जल भराव आपके चारों तरफ है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिया जा रहा है ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ दिया प्लास्टिक बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक बात और बता देना चाहूँगा कि फिलहाल अतिक्रमण के जो लोग हैं, रेडी फड़ी जो लगाते हैं, उनके लिए शायद खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल एक नया बिजनेस जो है नगर निगम ने अख्तियार कर लिया है, प्लास्टिक मुक्त करने वाला। तो प्लास्टिक मुक्त जब होने के लिए सारी टीम वहाँ लगी हुई है, तो फिलहाल रेडी फड़ी जो है दुकानदार लगा सकते हैं, क्योंकि अतिक्रमण की टीम फिलहाल आप उसमें बिजी है। और एक चिंता का विषय और बता दें कि एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्वास्तिक विहार MDC 5 में बायोडिग्रेडेबल जो लिफाफे रखे हुए हैं दुकानदार ने, उसका भी चालान काटा गया है और उन लिफाफों को भी अपने कब्जे में लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं निगम भी असमंजस में है कि कौन से लिफाफे चलेंगे और कौन से नहीं चलेंगे। जो बायोडिग्रेडेबल भी इन्होंने मेरे से उठा लिया कि बायोडिग्रेडेबल भी अब यूज़ नहीं कर सकते आप, तो वो भी है लगभग 10-15 किलो। और जो ब्लैक कैरी बैग्स हैं जो कस्टमर यूज़ करते हैं एज आ गार्बेज कलेक्टर बैग के रूप में, तो वो भी लगभग 15-20 किलो है। तो कुल मिलाकर अब आप दुकान का नाम क्या है आपकी? जयमा डिपार्टमेंटल स्टोर MDC 5 में।